तो स्वागत है आप सभी का फिर हमारे इस चैनल पे। आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वही जो हमने पीछे पढ़ा था, उसके बेस पे आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइंस पे जो भी एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी में देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जो लाइन है ये L है और ये M है, आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है आपस में, पैरेलल। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। अब देखो भैया, जो बात मैंने कही थी, क्या कंस्ट्रक्शन वाली मैंने कहा था ना कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, बाय प्रैक्टिस आएगा। अगर मैं इस फिगर में कंस्ट्रक्शन ना करूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए चलिए सॉल्यूशन। यहां पे हम लोग भैया सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि भैया ये वाली जो लाइन है, लेट्स से नाम दे दो A B C D E। ठीक है, V एक्सटेंड BC to F एक्सटेंड किया किसी इस पॉइंट पे, अगर इसको मैंने क्या नाम दिया, F। ठीक है, क्या नाम दे दिया, F। और यहां पे ये जो एंगल बना, मैं इसको एंगल 5 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, एंगल 5। ठीक है, आया ना। चलिए अब देखेंगे भैया क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 5। पहले लिख लेना ऊपर, L इज पैरेलल टू M। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होने वाला है, फटाफट बताओ। एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होने वाला है, 180। कितना होगा, 180। रीजन क्या होगा रीजन, लीनियर पेयर होगा, को इंटीरियर एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, या फिर कुछ और। फटाफट गैस कीजिए क्या होने वाला है। तो जिन बच्चों ने गैस किया को इंटीरियर एंगल, तो वो सभी बच्चे सही हैं। रीजन क्या होगा भैया इसका, को इंटीरियर एंगल। क्या होने वाला है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 एंगल 5। ठीक है, हमें जब प्रूफ करना है उसमें एंगल 5 की तो नीड नहीं है, आया ना। तो भैया हम लोग एंगल 5 को एंगल 1 के टर्म में लिख लेंगे, ये आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे इन ट्राइएंगल DCF। क्या है भैया, क्या है, हाँ। तो वापस से मैंने कल क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्वेश्चन में बताई थी ना। तो क्या कहा था कि जो बाहर वाला एंगल है, ये रहा ट्राइंगल, 1 2 3, अंदर 3 ही एंगल होते हैं और 3 कहाँ होते हैं, बाहर। तो एक ये रहा भैया, एक एंगल ये रहा बाहर वाला। तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो इंटीरियर के सम ऑफ अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर जो अंदर है इसके, इस वाले एंगल को छोड़ के बाकी 2 के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल दोबारा से बता रहा हूं क्या होता है, जो बाहर वाला एंगल होता है उसके जस्ट जो बगल में अंदर वाला एंगल है उसको छोड़ के बाकी 2 के सम के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब हम लोग यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। यस और नो। और मैं एंगल 5 की जगह क्या लिख सकता हूं भैया, 180 माइनस 1 लिख सकता हूं। क्या बोलना भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। चलो भैया, अब ये प्लस है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, आया ना। ये प्लस है, इधर आया तो माइनस। और 180 को भैया उधर ही रहने दो। क्या हमने शो कर दिया, आया ना, कर दिया ना। यही था क्वेश्चन। क्या हमें शो करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज 180, कर दिया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू EF। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे नाम देना पड़ेगा, या फिर चलो ऐसे कर लो, एंगल ABC एंगल कितना है, 66 डिग्री।
और एंगल BCD की वैल्यू निकाल लेता हूं, या DCB की कितनी है वैल्यू 30 + 36 यानी कि 66 डिग्री। हाँ या ना भाई? ये वाला एंगल बोल रहा हूं DCB, ये वाला एंगल बोल रहा हूं कितना है 66 डिग्री। कितना है 66, समझ गए? तो भैया ये और ये बराबर हुए, हाँ या ना? अब बराबर में देखूं तो शेप कैसी बन रही है, Z4 ज़ेब्रा वाली शेप बन रही है कि नहीं? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, Z बन रहा है कि नहीं? अगर Z बनता है तो क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको एक पॉइंट लिखवाया था, हाउ टू प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। मैंने कहा था जो भी इसकी प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन की विथ अ ट्रांसवर्सल, कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और हमने यहां पे क्या प्रूफ कर दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, हाँ या ना? बोलो ना। चलो तब बढ़िया यार, अगर बोल रहे हो तो। चलो आगे चलते हैं। तो भैया बट दीज आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना? चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। चलिए आगे चलिए, आगे आगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि एंगल FEC प्लस एंगल DCE कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। FEC यानी 150 डिग्री, हाँ या ना? प्लस DCE यानी कि 30 डिग्री। आंसर कितना आया, 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री। अब भैया ध्यान से देखूंगा तो को इंटीरियर एंगल है क्या, क्या बन रहा है, C से को इंटीरियर, और C इसका शेप भी होता है, याद करने की भी आसानी है। क्या भैया, C4 को इंटीरियर, और को इंटीरियर में शेप कैसा बनता है, C शेप बनता है, ठीक है। तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का अगर सम 180 हो जाता है तो एंगल्स क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो भैया यहां पे लिखूंगा क्या, बट दीज आर पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलिए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया, EF इज पैरेलल टू CD। अब ध्यान से देखिएगा, CD है कि नहीं, CD है कि नहीं। अच्छा, इसको पैरेलल की बजाय थोड़ा सा इक्वल टू समझ लो, समझने के लिए AB इज इक्वल टू CD, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि AB इज इक्वल टू CD एंड EF इज ऑल्सो इक्वल टू CD। तो भैया AB और EF भी तो बराबर होंगे, हाँ या ना। मैं कहता हूं कि भैया ये एक व्यक्ति है, पर्सन 1, ये है पर्सन 2, ये है पर्सन 2, ये है पर्सन 3, क्या है, ये पर्सन 3 है, ठीक है। मैं कहता हूं जितने पैसे पर्सन 1 के पास हैं, जितने पर्सन 1 के पास पैसे हैं उतने ही किसके पास हैं, 2 के पास, हाँ या ना। और मैं क्या कहता हूं, जितने ही पैसे 2 के पास हैं उतने ही पैसे किसके पास हैं, 3 के पास, हाँ या ना। तो भैया इसके जब हम लोग इसको एक इक्वेशन मानेंगे और इसको दूसरा, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सोचिए थोड़ा कि भैया अगर इसके पास उतना है जितना 2 के पास है, और 2 के पास कितना है जितना 3 के पास है, तो भैया यानी 1 और 3 भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, आया ना। लेट्स से इसके पास 100 रुपए है तो इसके पास भी कितने हुए, 100, और इसके पास भी कितने हुए, 100। अब ऐसा थोड़ी है यार कि अगर कोई एक बंदा 100 का नोट दे रहा है तो उसके लिए उसकी वैल्यू 100 है, और कोई दूसरा दे रहा है तो उसके लिए उसकी वैल्यू 80, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर 100 का नोट है तो आप कहीं भी इंडिया में चले जाइए वो 100 का ही रहेगा, समझ गए। चलिए देखिए, तो भैया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू
ई एफ। समझ गए? तो फटाफट पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ए ई जो है परपेंडिकुलर है ई एफ के। किसके है? ई एफ के। और बाकी ये जो भी है ये सब आपस में पैरेलल है। ये दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलिए, हमें बोलता है कि भैया फाइंड करिए एक्स वाई जेड और डब्लू को, एक्स वाई जेड और डब्लू को। तो कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए भैया, क्या होगा, हमें ये पता है, थीटा पता है कितना। अब थीटा देख के घबराना नहीं है कि भैया ये क्या होता है, ये कौन सी बला आ गई, ये बस नोटेशन है। क्या है? नोटेशन है। किस चीज का? एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो भैया तरीके को देख के घबराना नहीं है। आगे चलते हैं भैया। थीटा इज इक्वल, यहाँ पे सोल्यूशन है, थीटा इज इक्वल टू डब्लू, थीटा इज इक्वल टू डब्लू, रीजन बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए भैया, तो डब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है? 140। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। तो हमारा W प्लस वाई, W प्लस वाई 180 डिग्री होगा। रीजन बोलेंगे तो भैया को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। भैया क्या? को इंटीरियर एंगल। W पता है मुझे, प्लस y पता है मुझे, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, आया ना? अब y इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री। अब देखिए, हमने W निकाल लिया, आया ना, और यहाँ पे y भी निकाल लिया। अब बचा x और z। क्या बचा? x और z। तो भैया z को निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। कौन कौन से? सबसे पहला देखो कितना है भैया, ये हमारा यहाँ पे एक तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, आया ना। W और Z तो लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर रे आ जाए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे आ जाए तो क्या फॉर्म होता है? लीनियर पेयर। तो भैया इसको लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ए बी पैरेलल है सी डी के, आया ना, ए बी पैरेलल है ना। चलिए तो भैया ये भी तो देखिए, दिस दिस दिस, जिक जिक जिक, Z बना, Z यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैं बिना किसी कैलकुलेशन के Z को डायरेक्टली 40 डिग्री लिख सकता हूं। तो मैं फालतू में काहे को कैलकुलेशन करूं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो बच्चे लीनियर पेयर से करके आएंगे तो उनका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यही एक मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, नहीं। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू डू अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है? जो सबसे छोटा वाला होता है, समझ गए, उसे हम लोग को करना होता है। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है x। क्या निकालना है? x। तो भैया x कैसे निकाला जाए? कैसे निकाला जाए? हाँ चलो यहीं से निकाल लो। अब भैया ये देखो, यहाँ पे एंगल 1 दे देता हूं। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, हाँ या ना। ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? रीजन इज को इंटीरियर एंगल। देखो C बना कि नहीं बना? C बना कि नहीं बना? C बना कि नहीं बना? बन रहा है ना C। अगर C बन रहा है देखो, आया ना, C जब बन गया तो भैया क्या आ जाएगा? रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब भैया x मुझे पता है क्या? नहीं। y पता है क्या? हाँ। एंगल 1 पता है क्या? हाँ। तो x आ जाएगा क्या भाई? बोलना भाई, आएगा कि नहीं आएगा? देख ले भाई, आ रहा है कि नहीं? आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा?
ध्यान से देख के बता दीजिए। 50 वालों का आंसर बिल्कुल सही है, 50 जिनका आया उनका सही है। तो x, y, z और w हमने निकाल लिए, समझ गए। चलिए तो फटाफट पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं वैल्यूज लिख दूं। एंगल 2 जो है वो कितना है भैया हमारा 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री। और एंगल 4 कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो कैसे होगा भैया? कैसे होगा? तो भैया जब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये फील आ रहा है कि भैया एंगल 3 और एंगल 5 तो निकल जाएगा। एंगल 3 और एंगल 5 तो निकल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। अच्छा ये भी गिवन है, ये चीज भी गिवन ही है क्वेश्चन में कि जो EF है वो पैरेलल है CD के और जो GF है वो पैरेलल है AB के। ठीक है, तो ये चीज भी गिवन है। तो ध्यान से देखो भैया, जब ये दो लाइन क्या है? पैरेलल, तो भैया को इंटीरियर एंगल है कि नहीं? को इंटीरियर एंगल है कि नहीं? को इंटीरियर एंगल है कि नहीं? जरा बता दो भैया। अगर है तो भैया क्या होगा? इनका सम कितना होगा? इनका सम कितना हो जाएगा? कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो चलो भैया कर लेते हैं पहले। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? को इंटीरियर एंगल। एंगल 4 मुझे पता है 60 डिग्री। एंगल 4 मुझे पता है 60 डिग्री। तो भैया एंगल 5 आ जाएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? चलो एंगल 5 कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होगा भैया? एंगल 3 निकालना है, तो जितना 4 होगा उतना ही 3 होगा। रीजन क्या दोगे भैया? ध्यान से देखना। z बनती क्या? ये देखो, ये और ये बना z। भैया अगर z बन रहा है तो रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलो भैया एंगल 4 और एंगल 3 आपस में बराबर है, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू भी भैया? 60 डिग्री। ठीक है, अब बात आता है एंगल 1 का। अब बात आती है एंगल 1 की। तो भैया ध्यान से देखिएगा, यहां को मैंने एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट, F है क्या? हाँ F है, H कर देता हूं। ठीक है, किसी पॉइंट H तक। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। क्या लिखेंगे? V एक्सटेंड AB टू H। AB टू H, हमने AB को कहाँ तक बढ़ा दिया? H तक। ठीक है, और क्या हो जाएगा भैया? ये जो एंगल आया इसको मैं एंगल 6 बोल दूंगा। कितना बोल दूंगा? एंगल 6। ठीक है, तो अब भैया जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल 6 होगा। रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जिन बच्चों ने कॉरेस्पॉन्डिंग बोला वो बिल्कुल सही हैं। पूछो क्यों? भैया मैंने क्या बोला है? कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब F शेप आया ना। तो भैया ध्यान से देखना, ये और ये मिलके F शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा है? भले से उल्टा हो लेकिन F शेप तो बना रहा है ना। आया ना भैया? एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। कितना होगा? बराबर होगा आपस में। तो कितना आ जाएगा भैया? 60 डिग्री। हाँ या ना भैया? हाँ या ना? अब आ जाओ भैया छोटू से ट्राइंगल BCH में। इन ट्राइंगल BCH एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। अब ये बता दो यार क्यों हो रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। इसका रीजन बता दोगे तो अभी तक भैया आपको जितना पढ़ाया गया है वो सब आपका क्लियर होगा। क्या होगा रीजन? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 2 कितना है मेरा? क्वेश्चन में गिवन है 55 डिग्री। चलिए, और एंगल 6 कितना आया है? 60 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है?
15 डिग्री। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, हो गया। तो भैया निकाल लिया हमने क्या क्या, एक ये भी है, 3 एंगल निकालने थे, निकाल दिए। एंगल 5, एंगल, अच्छा एंगल 3 यहाँ पे है, ये रहा भैया अपना एंगल 3, ठीक है। एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 1 निकालना था, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और स्पीड में उतार लीजिए। चलिए तो भैया चालू करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, अगर ये आते हैं तो ये 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। और देखिएगा कितने प्यार से सॉल्व होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स नाम सुना, ट्राइंगल्स नाम सुना, तो एंगल को मार्क करो, समझे? क्या नाम लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 100 है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे, 1, क्या दे देंगे, 1, ठीक है, एंगल 1। इसको हमने एंगल 2 दे दिया और इसको एंगल 3 दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या पहले वाले का सोल्यूशन है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180, कितना होगा, 180। रीजन क्या आ जाएगा भैया, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, समझ गए। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। क्यों हुआ, क्योंकि भैया सी, क्या सी। अब भैया हमें यू लग रहा है, अबे भैया अगर इसको सीधा कर दूं तो सी बनेगा, समझ गए। चलो एंगल 1 मुझे पता है 100 डिग्री, एंगल 3 मुझे पता नहीं है, तो निकाल लिया जाएगा भैया। कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई भैया, आ गया कितना, 80 डिग्री एंगल 3। अब ध्यान से देखिएगा, जितना ही एंगल 3 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। रीजन बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो, समझ गए। तो भैया ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये सोचिए, ये आपको 3 नंबर में खाने के लिए मिल रहा है, समझ गए। खाने के लिए मतलब अगर ये कर दिया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये भैया नजरों का खेल, हम इसे कहते हैं नजरों का खेल। अब इसको करने के लाखों तरीके, लाखों नहीं मतलब ज्यादा बोल दिया, मतलब कई सारे तरीके हैं, समझ गए। तो देखिए जो मैं बताने वाला हूं उससे छोटा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान से देखिएगा कि भैया y और 50 वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, हाँ या ना, बन रहे हैं ना। चलो भैया बन रहे हैं तो यार अच्छी बात है, बन रहे हैं तो अच्छी बात है। तो y इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी बच्चा पेपर में VOA लिख के नहीं आएगा, कोई भी बच्चा VOA लिख के नहीं आएगा, ठीक है, वरना हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। अब ध्यान से देखिए y और x कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, y और x, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो भैया बराबर होगा, हाँ या ना। तो y इक्वल टू x इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन क्या आया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो बोल रहे थे भैया और कौन सा तरीका है, ध्यान से सुनना। यहां से लीनियर पेयर से भी x आ सकता है, हाँ या ना। और फिर एक बार x लेके आ जाओ तो कॉरेस्पॉन्डिंग से y आ सकता है, या फिर लीनियर से y और वर्टिकली अपोजिट एंगल से y, और यहां से x और यहां से y, समझ गए। या फिर ये देखो, कट 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 कट, क्या है ये, क्या है, क्या है, फिगर का नाम बोलो, फिगर का नाम। z बन रहा है, z बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई। अगर z बन रहा है तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होने वाला है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गए। तो भैया एक ये भी तरीका था। तो भैया इस तरह आपके पास इनफाइनाइट तरीके हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। एक देखो ये भी है, ये 50 है तो ये 50 हो गया, आया ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से, समझ गए। तो करने के लिए मैंने इसको 2 लाइन में कर दिया। अब कुछ कहेंगे भैया ये 3 नंबर में आता है, अबे ये जो मैं बता रहा हूं ना ये तरीके, ये करने में कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, समझ गए।
मार्क्स अगर आप ये करके आओगे तब भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैथमेटिकली एक भी स्टेप गलत नहीं लिखा है। समझ गए? अगर काट रहा होगा कोई टीचर तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन कोई भी टीचर को काटने का हक नहीं है जब तक हम लोग मैथमेटिक्स के दायरे के अंदर हैं। हमने यहाँ पे कोई एक ऐसा चीज तो करा नहीं है जो हमारा कहीं हायर एजुकेशन में यूज हो रहा हो। ये तो भैया हम लोग 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गए? हाँ या ना? अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए भैया, लास्ट है ये, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है ये 115 डिग्री है, ये क्या है 115 डिग्री, हमें ये वाला एंगल बताना है। तो इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैं 2 बोल रहा हूं और इसको 3। तो ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा या नहीं? एंगल 1 या एंगल 2 के बराबर होगा या नहीं? अब ये बात याद रखना कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तभी ये चीज होगी, अगर पैरेलल नहीं दिया होता तो ये चीजें नहीं होती, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब भैया कितना हो जाएगा 115 डिग्री। रीजन में मैं क्या बोलूंगा भैया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलूंगा यार, कि नहीं बोलूंगा? हाँ या ना? चलो भैया, एंगल 1 एंगल 2 यानी एंगल 2 आ गया। अब ध्यान से देखूंगा तो एंगल 2 और एंगल 3 तो लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो भैया एंगल 2 कितना है 115 प्लस एंगल 3 निकालना है। हाँ या ना? माइनस तो आता ही होगा, 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों, माइनस तो आता ही होगा आप सभी को। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए मान लेते हैं कि आता है आपको माइनस। ठीक है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 65 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स को। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।